ये तो जैसा हम दिन रात सोचेंगे, जैसा हम लोग लगातार बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में, उसी तरह का हमारा मेंटालिटी तो धीरे धीरे होता चला जाता है। हमारा आपका जो होना है हम लोगों का हो चुका है। जो आने वाली पीढ़ी है, भाई मीडिया ऐसी चीज है, पेपर्स ऐसी चीज है, आजकल यूट्यूब चैनल्स है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो सब लोग ग्रहण करते हैं, बच्चे भी देखते हैं इसको। तो हम कैसे प्रेरित करें? आपने अभी बताया कि एकदम दूरस्थ क्षेत्र में अगर कोई कमी है तो वो हम दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बताया वो फीडबैक सिस्टम है। बट अगर दूरस्थ क्षेत्र में एक अकेला किसान है और वो कुछ बेहतर कर रहा है तो वो भी आप दिखाते हैं, और वो दिखाना ज्यादा महत्व रखता है। इस चीज को तो हमको मानना होगा, अदरवाइज परिवर्तन, बड़े बदलाव नहीं हो सकते। जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो बड़े बदलाव हुए हैं, उसका अगर एकमात्र कोई चीज है तो वो, अभी तो मैं ये कहूं कि जब आप लोग इतने देर बोले तो मैं फैक्ट ये बोलता हूं कि मुझे लगा शायद सकारात्मक वर्ड बोलने से कोई ऑफेंसिव नहीं है। भाई अगर सकारात्मकता इतनी खराब चीज अगर हो जाएगी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द सिनेरियो। क्योंकि अगर कोई बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव हुए हैं तो वो सिर्फ सकारात्मकता और सकारात्मकता से, पॉजिटिव माइंडसेट और ऑप्टिमिज्म से। जहां ये आशाएं खत्म हो जाए कि कुछ नहीं हो सकता, जहां ये आशाएं खत्म हो जाए कि नहीं कुछ नहीं कोई कर सकता, सब ऐसे ही चलेगा, बदलाव नहीं हो सकते। इसलिए हम सबको मिलकर, मैंने वही बोला कि ये ग्लास आधा है या ग्लास फुल है, आधा भरा हुआ है आधा खाली है, इसको छोड़ के हम दोनों लोगों को मिलकर ये देखना है, हम सभी लोगों को, इसको भरना कैसे है और उस चीज का प्रयास हो रहा है। क्यों मैं ये बात आज कर रहा हूँ? हो सकता है आज से 10 साल पहले ये सब बात हम लोग भी डिस्कस न करते, लेकिन आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि पूरे विश्व में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के फील्ड में पूरे जो 200 साल में बदलाव नहीं होंगे। हम सब लोग बचपन में पढ़े, एडिसन साहब ने बल्ब बनाया, ये बनाया, चक्का बना। आप देखेंगे 200-300 साल तक वही चलता रहा कि नहीं चलता रहा। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, कार सबने देखा है, कार किस चीज से चला करती थी आज तक? बताए पेट्रोल या डीजल, और हमने मान लिया था कि वो पेट्रोल और डीजल से ही चल सकती है क्योंकि वैसे ही बनी थी। और ये सैकड़ों साल की बात है, जब से फोर्ड साहब ने बनाया तब से लगातार की बात है। पर उसके बाद आप टेक्नोलॉजी का इंटरनेशन देखिए कि बड़ा बदलाव आता है, उसके बाद पूरे विश्व में हो जाता है नहीं, ये हमारे प्लेनेट अर्थ के लिए भी, पूरे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और पूरा का पूरा जो पीछे हुआ है उन सब को हटा के एक नई चीज करने की आवश्यकता है। और टेस्ला जैसी कंपनी आती है और एक युवा एक अपने नए आइडिया के साथ आता है और उसके बाद पूरे विश्व में ये बदलाव शुरू हो जाते हैं। हमको ऐसे युवा तैयार करने हैं, हम सभी लोगों को ऐसे नए टेक्नोक्रेट्स तैयार करने हैं, ऐसे इनोवेटिव माइंड्स तैयार करने हैं, ऐसे स्टार्टअप्स तैयार करने हैं। हमको सिर्फ उनके यहाँ जाके नौकरी नहीं करनी। एक 18 साल का मार्क जकरबर्ग फेसबुक बना देता है अपने कॉलेज में बैठ के, और उसके बाद उसके सबसे बेस्ट अगर इंजीनियर साहब पूरे उनके कहेंगे कहाँ के होते हैं? हम लोग होते हैं। बट हम मार्क जकरबर्ग कर बने, हम एलॉन मस्क कर बने। वो सिर्फ अगर आ सकती है तो सकारात्मकता के माध्यम से आ सकती है, और वो सिर्फ तब आ सकती है जब आप, जो आने वाली पीढ़ी है या जो हमारे बच्चे हैं, उन सबको इतना एनेबल कर पाए, ये सोचने को हम कर पाए कि नहीं तुम भी कर सकते हो। और ये कब होगा? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, जब दिखाएंगे। और मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं भूलूं नहीं, इसलिए आप लोगों से संबंधित है, कल की एक बात है वो भी बताइए। तो एक लोग अगर उठता है, अगर स्टार्टअप जोन, चलिए एक सक्सेस स्टोरी है, एक व्यक्ति वहां से उठा तो और 4 जुड़ते गए, 5 जुड़ते गए, आज बैंगलोर से टीम आ रही है, तो ऐसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल। मेरे पास कल, अब आपके क्षेत्र की बात करता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस को, एक आपके जिले के 22 साल का लड़का है, एकदम पिद्दी सा दिखता है, दुबला पतला, आप लोग मिले थे कल जब प्रेजेंटेशन दिया था, एंड ही इज मैनेजिंग द कंटेंट ऑफ मेनी बिग चैनल्स। एएनआई पूरा, मैंने पूछा कैसे करते हो, तो एएनआई का फीड लेता हूँ और उसके बाद 150 पर न्यूज कराता है। जैसे न्यूज ब्रेक हुआ, हम लोग की पूरी 400 लोगों की टीम है, तुरंत करते। मैंने कहा यार तुम बेतिया के हो और इतनी चीजें चल रही है? तो बोला हाँ सर, लगातार हम लोगों के संपर्क में रहा, हम लोगों ने बस इतना एक ही काम किया, उसका मनोबल बढ़ाया कि भाई दुनिया में तुम कर सकते हो। और कल भी एक आइडिया दिया, बड़ा आइडिया दिया, और आप बिलीव कर सकते 22 साल में, मैं अपना याद करूं, हम लोग को लगता था भगवान कहीं कुछ हो जाए, नौकरी होगी। 22 साल में 37 लाख रुपया पढ़ भी रहा है, 37 लाख रुपया उसका टर्नओवर रहा है, और उसके बाद उसने 400 लोगों को नौकरियां भी दे रखी। मेरे कहने का ये मतलब है, अब ये बातें हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को बेईमानी लगे,
आपको लगे कि अरे यार क्या बात हो रही है, इसमें तो बात सिर्फ वही होना चाहिए जो हम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है हम सब लोग जो काम कर रहे हैं अभी वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बताया कि 200 साल में जो बदलाव नहीं हुए वो जब इंटरनेट आया इस 20-25 सालों में हो गया, और जो 20-25 सालों में नहीं हुआ मैं आपको बता रहा हूँ आगे आप देखिएगा वो 4-5 सालों में हो जाएगा। जब AI टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग जैसी चीजें आएंगी तो आ रही हैं, बहुत तेजी से बदलाव हो जाएगा। आपको मैं बताऊं AI अब ये करेगा कि आप न्यूज का सिर्फ बता दीजिएगा फलाना हुआ, 2-4 लाइन सिर्फ बोल दीजिएगा, पूरी स्टोरी आपकी बन जाएगी। AI एनेबल्ड वेबसाइट अभी आ चुके हैं, मैं आने की बात नहीं कर रहा। देखिए बता, मेरा ये कहना है कि इतनी तेजी से जब बदलाव आ रहे हैं तो हमको कोई भी परिवार और कोई समाज पिछड़ा हो सकता है, हम पीछे हो सकते हैं, लेकिन हमको बड़ा जंप लेने से क्या कोई रोकता है क्या? और बड़ा जंप कब लेंगे, कैसे लेंगे? बड़ा जंप सिर्फ इसी चीजों से ले सकते हैं, एक बड़े आत्मविश्वास के साथ, हौसले के साथ, और हमको आपको जहां पहुंचना है हमको पहुंच गए। हम सब लोग मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करें जो हम लोगों ने यहाँ एक स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया है कि जो भी होता है, एक दूरस्थ गांव का हरनाटांड का भी लड़का एक है, वो आ जाता है मेरे पास, सर मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, और हम लोग बैंक से फाइनेंसिंग करते हैं और वो उसके बाद 8 से 10 लाख रुपया कमा रहा है। हरनाटांड के जंगल में जाए, आप जाके देखिए। ये जो बदलाव है, इस बदलाव के लिए जो लगातार चलते हुए आ रही चीज है उससे तो बड़ा लीप जंप लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और अंतिम चीज करना चाहता हूँ कि कमियां रिसोर्सेज की नहीं है, संसाधनों की कमियों से कम, कमियां माइंडसेट की है, क्योंकि हम लोग ये मान बैठे हैं कि ये चीजें नहीं बदल सकती है। टेक्नोलॉजी जैसा मैंने बताया 4-5 साल में बहुत तेजी से सभी चीजें बदलेंगी। ये मिसिंग द बस वाली बात, अगर वो चीज आगे निकल गया तो जाके फिर मार्क जकरबर्ग जैसा ओनर हो जाएगा। हमारे बीच के जो बच्चे हैं हम लोग फिर उनके काम करने वाले टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में। तो हम अपनी पीढ़ी को ऐसा तैयार करें जो नई चीजों को कर पाए, और जो विश्व भर में चीजें चल रही है, जो ग्लोबल बेंचमार्क है, उसको अडॉप्ट करें। हमको देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें जो सोचा ही नहीं गया वो कर सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ, वो आपके सामने है, क्योंकि कोई फ्यूचरिस्टिक बात बताऊंगा तो उसमें बिलीव नहीं होगा। एक बात बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा एक अमूमन का प्रयास हम लोगों ने किया है। पूरे बिहार का पहला पैरासेलिंग लग रहा है, आप जानते हैं, पहला वाटर एडवेंचर डेस्टिनेशन बन रहा है, जिसमें कि जो पैरासेलिंग है, पैरासेलिंग जेट स्की, जो भी चीजें हैं जो गोवा और अंडमान में देखते हैं वो सारी चीजें आ रही है। बट बिहार का पहला पैरासेलिंग की चीज यहाँ आ रही है, उसके साथ साथ पूरे इंडिया का 3rd या 4th इनलैंड वाटर में जा रहा है, इनलैंड वाटर में, समुद्र में तो गोवा और अंडमान में। ठीक है, तो ये जो चीज है एक बड़ा जंप आप ले रहे हैं, तो सब लोग जानने लगे हैं। गोरखपुर डीएम साहब ने मुझे कॉल किया कि मैं देखना चाहता हूँ, तो हम लोग भी वहां पे कराना चाहते हैं। क्यों बात हो रही है, क्यों वो आना चाह रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपने नया चीज किया है। यहाँ पे जब हम लोग आए और उसके बाद देखा, लगभग मोर देन 40,000 हेक्टेयर लैंड जो है आपका कल्टीवेबल बैरन लैंड है। 40,000 हेक्टेयर के लगभग आपका लैंड बैरन है। तो ये तो समझिए, और उसमें मैंने पता किया, किसानों को बोला था इसमें रहती जमीन, फिर पता किया क्या है, तो बोला चवर है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई वो तो बेकार ही पड़ा रहता, कभी कभी मछली डालता है और कुछ नहीं करता है। तो हम लोगों ने मखाना के लिए बोला, और जैसे ही बोला तो हमारे सभी लोगों ने बोला, हमारे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट ने, सब ने कि नहीं ये सब नहीं हो सकता। और जब ये कभी कोई बड़े जोर से बोलता है नहीं हो सकता, तो मेरा कमिटमेंट और तेज तब हो सकता है, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया, फिर सभी कृषि डिपार्टमेंट के लोगों ने आके बताया कि सर बम्पर खेती हुई। मधुबनी से लोगों को हम लोगों ने बुलवाया, मधुबनी और दरभंगा से, उन लोगों ने किया, बम्पर खेती हुई है। और आज पहली बार ऐसा है कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को मखाना कल्टीवेशन में ऐड किया गया है। पूरे जो, क्योंकि हमारा तो कहीं भी नाम नहीं था और इसमें हम लोग थे नहीं, अब 100-200 एकड़ में पूरा का पूरा उसको जो है करने की बात। अब ये सब एग्जाम्पल देके मेरे को जिला प्रशासन का ये आपके सामने कोई पीठ थपथपाना नहीं था। मेरा बस सिंपली ये है कि जो नई पीढ़ी है उसको कैसे हम एक बेटर एनवायरनमेंट दे पाए, जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही समस्या है, बड़ी समस्या है, उसको कैसे हम सॉल्व कर पाए कि नई पीढ़ी को मिल जाए। ये हम लोग की मंशा है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग बड़े ही आदर भाव से आपका उसमें सहयोग मांगते हैं और मांगेंगे कि आप लोग देते हैं। अगर आज बेंगलोर की टीम आई है, अगर स्टार्टअप जोन को या पश्चिमी चंपारण जिले को पूरे देश भर में जाना जा रहा है, तो उसका माध्यम हम लोग नहीं है, आप सभी लोग हैं। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और जो बातें आपने बताई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, मतलब वही सब बातें बताई हैं, राष्ट्र निर्माण वाली बात तो अभी नहीं बताई आपने,
तो वो सभी बातों का हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे उसमें क्या क्या चीजें हम लोग जो कर सकते हैं। और सहयोग की जहां तक बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी मॉर्निंग इंडिया से इन्होंने बोला कि हमसे मिले, मुझे नहीं लगता कि आप कभी बिना मिले मेरे से कहेंगे, लेकिन ठीक है, ओपन फोरम है, तो आपने ये बात रखी है तो मैं आपसे अलग से भी मिलना चाहूंगा। भाई आपसे कब मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात टाइम कंस्टेंट के हिसाब से मुलाकातें होती रहती है। लास्ट चीज एक चीज कहना चाहता हूँ, जब राष्ट्र निर्माण की बात होगी, राष्ट्र बनता है क्या राष्ट्र कोई टेंजिबल चीज है जिसको पकड़ के उठा सकते हैं? अगर राष्ट्र देखेंगे तो राज्य है, राज्य के बाद जिले हैं, जिले के बाद धीरे धीरे पंचायत वार्ड तक आप चलेंगे, बट जब वार्ड भी आप पहुंच जाएंगे तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, घर है, और उसके भी अंदर अगर आप घुस जाएंगे तो एक एक व्यक्ति है। अगर पश्चिम चंपारण जिले को कल्पना कीजिए कि 1 मिनट के लिए सब आदमी को हटा दें तो ये क्या है? एक जमीन का टुकड़ा है, बट इसमें प्राण कहां से आता है, इसकी पहचान कहां से बनती है? यहाँ आइडेंटिफिकेशन कैसे दुनिया वाले मानेंगे कि भाई पश्चिम चंपारण एक बेहतरीन जगह, वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो कितने प्राणवान हैं, कितने फ्यूचरिस्टिक विजन उनका है, कितना आगे सोच सकते हैं, कैसा प्रोडक्शन हब जिला बन रहा है, कैसे इकोनॉमी यहाँ की चल रही है, कैसी शांति व्यवस्था है, और वो चीज बताएगा दुनिया को। हमारी घर की बात कौन बताता है? हमारे ही परिवार के लोग दूसरे को, है ना, जरा क्लोज हो जाता है तो पता है बड़े वाले भैया है। एक दो लोगों को मैंने सुना कि पापा जी हमको पढ़ाए ही नहीं ढंग से, तो हम भी पन्ना ऑफिसर बन जाते। अरे यार, ऐसा किसके पिताजी नहीं पढ़ाते? मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें एक अच्छा वातावरण बनाए, और हम भले ही इस जगह बात कर रहे हो, लेकिन जो आप लिखते हैं उसका प्रभाव पूरा देशव्यापी होता है। हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इस जिले की अस्मिता के लिए। और इस जिले का तो पहचान कहना ही नहीं है, वो ब्रांड चंपारण बापू ने बना के दिया है हम लोग को, बहुत गर्व की बात। ये तो ऐतिहासिक भूमि है, इसको फिर नए सिरे से कैसे हम लोग देश में प्रतिष्ठापित करें, उस पर डिस्कस करें। हम लोगों की जो चीजें हैं वो बिल्कुल डिस्कशन का हमेशा मुद्दा है, हम लोग उसको डिस्कस करें, प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करें, लेकिन अल्टीमेट एम ये है कि जिले की अस्मिता पूरे देश लेवल पे कैसे आगे बढ़े, उसके लिए प्रयासरत हैं। नई पीढ़ी जो हमारी है उसको कैसे फिर एक अच्छा जिंदगी दे पाए, एक अच्छा भविष्य दे पाए, इसके लिए प्रयासरत हैं। आज इस प्रेस दिवस के अवसर पर, और ये देखिए, ये अपनों से अपनी बात है, इसमें अगर किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मेरे से अलग से भी बात कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी बातें मैंने की हैं, मैं तो अतिथि हूँ, ठीक है, सही नहीं है, सही नहीं है। अब मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और ताउम्र पश्चिम चंपारण जिले को मैं नहीं भूल सकता हूँ, ये मेरी और कहीं भी हम लोग रहें, आप लोग कहीं भी मिलेंगे तो हमको उतनी ही खुशी हो। बिल्कुल, को तो सर आपने ऐसा चीज दे दिया है कि जो कि पूरे दुनिया में उसका नाम है। नहीं, मेरा बस यही कहना है कि हम सबको आज जब कोई जो एक मजदूर वहां से लौट के आया और बताता है कि 7 दिनों में हमने 30 लाख अर्ज किया, ये सबका सहयोग है। अगर सबका सहयोग नहीं मिलता तब है, हो सकता है सर अवसर में बदला है। ये सारी बातें हमारी आपकी बहुत सारी पर्सनल बातें हो सकती हैं, उसको सॉल्व करें, लेकिन जब हम इस अब एक बात करते हैं, बैंगलोर से आए हुए लोग हैं, उनको अगर हम यहाँ बिठा देते और आप लोग जो बोल रहे हैं सुन लेते, तो मेरे से बात भी नहीं करता, यही से निकल लेता है। आपको लगता ही नहीं लगता है? और जिसको भरोसा नहीं हो भाई उनको ऐसी बात कर रहे हो, ऐसे झूठ में कोई बोल रहे, अभी मेरे चंबर में आ जाएगा, देखिएगा वो टीम आई हुई है, बहुत बड़े लोग इस टेक्सटाइल एंड अपरेल फील्ड के बहुत बड़े लोग हैं, पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, वो चंपारण में आज आए हुए हैं, हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम लोग इंटरनली जो बात करना है करें, लेकिन जब इस कमरे से बाहर निकले और जब इस जिले के बाहर का आदमी, मैं तो कहता हूँ कि आप सोच रहे हो कि राज्य के बाहर नहीं, मतलब उधर गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सबके भी जब लोग दिखे देखे, अरे बहुत गजब का है भाई, गजब का वहां पे लोग काम करते। आपका नेगेटिव कुछ है ही नहीं, नकारात्मक कुछ भी नहीं है, वो एक फीडबैक सिस्टम है जिसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं और हम लोग उसके अनुसार उस पर कार्रवाई भी करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो चीज कैसे ठीक हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि गिले शिकवे जो है, हाँ गिले शिकवे इधर ही छोड़ के जाएंगे, नहीं तो बैंगलोर वाला दूसरी फ्लाइट से निकल जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी के परिवार के लिए भी